हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिम्मी सिंह। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम फर्स्ट प्लांट हार्मोन दैट इज़ ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था प्लांट हार्मोन्स का और उसके बाद मेजर क्लासेस जो होती हैं प्लांट हार्मोन्स की, जैसा कि इस वाले स्लाइड में हम देख सकते हैं अभी भी, तो मेजर क्लासेस जो होती हैं प्लांट हार्मोन की उसके बारे में हमने बस ये नाम देखे थे कि एक्चुअल में कौन कौन से मेजर क्लासेस होते हैं प्लांट हार्मोन्स के, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ब्रेसिनोस्टेरॉइड एंड स्ट्रिगोलैक्टोन्स। सो ये वाले जो जितने भी क्लासेस हैं, मीन्स 7 जो क्लासेस हैं, इसका हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ऑक्सिन। ये वाला जो टॉपिक है वो भी अपने आप में अप्रॉक्स 3 to 4 लेक्चर्स, 4 नहीं तो 3 लेक्चर इज़ मस्ट कि 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। बिकॉज ऑक्सिन क्या है, उसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं, उसके बाद इसकी सिंथेसिस, उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी करता है ऑक्सिन। तो वो सारा का सारा जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो अप्रॉक्स 3 लेक्चर्स में ये ऑक्सिन जो हार्मोन है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो आज का जो टॉपिक है, मीन्स आज हम ऑक्सिन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद इसके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद प्लांट्स जो है कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट जो है उसको शो करते हैं, तो वो क्या क्या ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं उसके बारे में देखेंगे। और ऑक्सिन जो है वो किस टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट जो है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मीन्स किस टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट को फॉलो करता है ऑक्सिन, वो चीज़ भी हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है ऑक्सिन से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सिन जो है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो ऑक्सिन है प्लांट हार्मोन, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। ऑक्सिन तो हम इतने टाइम से कर रहे हैं। सो ऑक्सिन मीन्स होता है टू इंक्रीज, टू ग्रो। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई सीडलिंग था जो कि हमने सॉइल में उसको डाल दिया ग्रो कराने के लिए। जब वो ग्रो करने लगता है तो उससे क्या होता है कि सॉइल के ऊपर वाला पार्ट जो है वो ग्रो करता है और सॉइल के नीचे वाला रूट सिस्टम को बनाता है, ठीक है। और सॉइल के ऊपर में शूट, एपिकल्स जो हैं उसका फॉर्मेशन होता है। सो जब हम एक सीड को एक प्लांट की फॉर्म में डेवलप कराना चाहते हैं, मीन्स ग्रो कराना चाहते हैं, तो सॉइल का जो पार्ट है, सॉइल पार्ट है, उसमें रूट सिस्टम ग्रो करेगा, इंक्रीज करेगा, फैलेगा, एक्सपेंड होगा। और उसके बाद अबव जो पोर्शन है, सॉइल के अबव वाला जो पार्ट है ग्रो कर रहा है, तो उसमें डिफरेंट, पहले तो 1-2 पत्तियां बनेंगी जिसको हम शूट्स बोलते हैं, उसके बाद उसमें ब्रांचेस बनेंगी और एक बहुत अच्छा खासा होल प्लांट जो है उसका फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्सिन ही एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट को ग्रो कराने में, प्लांट की ब्रांचेस हैं, मीन्स उसके ब्रांचेस को इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। सो इस बेसिस पे ऑक्सिन जो है उसका मतलब होता है टू इंक्रीज, टू ग्रो। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके जो जितने भी कैरेक्टर्स हम देखते हैं तो उसको हमें जो लाइव एग्जाम्पल्स हैं उससे कोरिलेट करके चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक इमेजिनरी व्यू बना सकते हैं कि हमने एक सीड जो है उसको ग्रो कराने के लिए डाल दिया सॉइल में, उसके बाद हम देखते हैं, और जाहिर सी बात है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा जो है कभी ना कभी एक प्लांट जो है उसको ग्रो कराता है, या फिर पॉट में प्लांट को पॉट में प्लांट जो है उसको रखता है, तो उसके बाद प्लांट ग्रो करने लगता है। मीन्स हर किसी के घर के आसपास में या फिर घर में प्लांट तो होगा ही होगा। तो प्लांट में जितने भी न्यू लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके बाद उसका जो रूट सिस्टम इंक्रीज हो रहा है, तो इसको कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन जो हार्मोन है वही इसमें हेल्प करता है। सो ऑक्सिन मीन्स टू इंक्रीज, टू ग्रो। उसके बाद ऑक्सिन इज दी फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन जो कि डिस्कवर किया गया था प्लांट्स में। सो इट इज़ द फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर्ड इन द प्लांट्स। Auxin are universally distributed in higher plants as well as in lower plants like algae and fungi.
अब हम ये नहीं कह रहे, जब हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक माइंड में ये भी क्यूरियोसिटी हो सकती है, क्वेश्चन भी जनरेट होता है कि जितने भी हायर प्लांट्स हैं, जैसे कि मैंगो ट्री हो गया, उसके बाद नीम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, या फिर और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स हम देखते हैं अपने आसपास में, तो जितने भी हायर प्लांट्स हैं उसी में ऑक्सीजन पाया जाता है क्या? नहीं, जितने भी हायर प्लांट्स हैं, जितने भी लोअर प्लांट्स हैं, सभी में ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है। बिकॉज जो लोअर प्लांट्स हैं वो भी तो ग्रो कर रहे होते हैं, वो भी तो इंक्रीज करते हैं अपना सरफेस एरिया, उसको भी तो इंक्रीज करते हैं। तो जितने भी हायर प्लांट्स हैं और जितने भी लोअर प्लांट्स हैं उन सभी में यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिवर्सल कहने का मतलब हो गया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, चाहे वो रूट सिस्टम हो चाहे वो शूट सिस्टम हो, पूरे प्लांट जो होल प्लांट बॉडी है उसमें यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑक्सीजन। अब हायर प्लांट की अगर हम केस देखें तो इन हायर प्लांट्स दे आर प्रेजेंट मोर इन एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स। जब हम हायर प्लांट की बात कर रहे हैं तो कोई भी हायर प्लांट है, फॉर एग्जांपल हमने मैंगो ट्री ले लिया, बनाना ट्री ले लिया, या फिर अमरूद वाला गुआवा ट्री ले लिया, तो जितने भी हायर प्लांट्स हैं उसमें जो मोर एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स होते हैं। अब मोर एक्टिवली ग्रोइंग रीजन कौन सा है? जैसे कि अगर सॉइल के अंदर की बात की जाए तो रूट एपेक्स होते हैं, और अगर सॉइल के ऊपर की बात की जाए तो उसका जो शूट एपेक्स है, मीन्स जो प्लांट से जहाँ से न्यू लीव्स ऑरिजिनेट होती हैं उसको हम बोलते हैं शूट एपेक्स। तो जो मोर एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स होते हैं वहाँ पर ये अच्छे खासे अमाउंट में पाया जाता है। सो इन हायर प्लांट्स दे आर प्रेजेंट मोर इन एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स लाइक शूट एपेक्स, उसके बाद रूट एपेक्स एंड लेटरल मेरिस्टेम। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी है कि लेटरल मेरिस्टेम कहने का मतलब क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक प्लांट जो है उसको ड्रॉ करते हैं कि ये प्लांट की कुछ लीव्स हैं, इस तरीके से ये अपनी लीव्स जो है उनको एक्सपेंड कर रहा है, और ये वाला जो रीजन हो गया ये क्या कहलाता है? ये वाला रीजन होता है शूट एपेक्स, जहाँ से फर्दर न्यू लीव्स जो है, न्यू ब्रांचेस जो हैं वो ओरिजिनेट होंगी। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये जो है ये सॉइल के अबव वाला पार्ट है, और ये वाला रीजन हो गया सॉइल के बिलो वाला पार्ट। तो जो रूट एपेक्स होंगी, रूट की ये वाली जो रीजन्स होंगी जहाँ से न्यू रूट्स की ब्रांचिंग होती है उसको रूट एपेक्स बोलते हैं। तो इस वाले रीजन में भी पाया जाता है, ये वाला रीजन जो है उसमें भी पाया जाता है। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम कहने का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट की ये वाला रीजन जो है यहाँ पर ये लीव्स प्रेजेंट है। अब ये वाला जो रीजन होगा यहाँ से भी तो कोई ब्रांच निकलेगी, फिर उसमें अगेन इस तरीके से लीव्स जो है ओरिजिनेट होंगी, फिर वहाँ से कोई ब्रांच निकलेगी, उससे लीव्स इस तरीके से ओरिजिनेट होंगी। तो ये वाला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स ये जो है हाईली एक्टिव ग्रोइंग रीजन्स होती हैं प्लांट की, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अच्छे खासे अमाउंट में पाया जाता है। उसके बाद अगर यदि हम नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन की बात करें, बिकॉज इसके बहुत सारे सिंथेटिक फॉर्म भी डेवलप हुए हैं, उसके बाद डिफरेंट फॉर्म में ये नेचुरली भी पाया जाता है। तो जो मेन नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन जो है प्लांट्स में वो क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IAA के नाम से भी जानते हैं। सो ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन जो है वो कौन सा है? वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। बिकॉज आगे का जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम इसके सिंथेटिक फॉर्म्स भी देखेंगे, जो कि डिफरेंट टाइप के सिंथेटिक फॉर्म्स हैं। उसके बाद नेचुरली अकरिंग जो ऑक्सीजन की फॉर्म्स हैं वो भी हम देखेंगे, बिकॉज इसके अलावा और भी फॉर्म हैं जो नेचुरली पाई जाती हैं, लेकिन जो मेन नेचुरली अकरिंग फॉर्म है ऑक्सीजन की वो क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में IAA के नाम से जानते हैं। अगर यदि हम ये वाला पॉइंट समझ गए कि हायर प्लांट्स में ये कहाँ पर पाया जाता है, मोर एक्टिव ग्रोइंग रीजन्स जो हैं वो, तो इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस भी अच्छे से हमें समझ में आ जाएगी, इवन याद हो जाएगा और हमारे फिंगर टिप्स पे होगा। सो साइट ऑफ सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो सिंथेसाइज्ड प्रिलिमिनरी इन शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हम शॉर्ट में सैम के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं शूट एपेक्स। उसके बाद यंग लीव्स, और उसके बाद रूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हम रैम के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो मिसिंग है, तो इस चीज़ को हम अपने
कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड यंग लीव्स जो हैं वो इसकी साइट होती है सिंथेसिस की, जहाँ पर ऑक्सिन जो है वो सिंथेसाइज्ड होती है। आई होप कि ऑक्सिन का मतलब, उसका क्या कहते हैं, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, हायर प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में ये पाया जाता है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर यदि कोई कन्फ्यूज़न, वैसे तो रहेगा नहीं, अगर कन्फ्यूज़न रहता भी है तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे वीडियोज़ पसंद आते हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे। और जब आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ और अच्छे से अच्छा जो है उसको एक्सप्लेन करूँ, वीडियोस जो है अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि ऑक्सिन जो है इसके क्या क्या फंक्शन है, बिकॉज आगे जब हम डिफरेंट टाइप के प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे तो कोई एक ऐसा हार्मोन होगा जो कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन को इंक्रीज करा रहा है। जैसे कि ऑक्सिन की बात करें कि ये रूट एपेक्स जो है, शूट एपेक्स जो है, उसमें अच्छे खासे अमाउंट में पाया जा रहा है और उसके बाद वहाँ पर ये इंक्रीज करा रहा है ग्रोथ को। लेकिन आगे हम कुछ ऐसे हार्मोन्स देखेंगे कि वो इसी ग्रोथ को सप्रेस करते, इनहिबिट करते, सप्रेस कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमें इनके फंक्शंस जो हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन अगर हम बात करें, ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है, रूट्स की ग्रोथ जो उसको प्रमोट करता है, फ्रूट्स की जो ग्रोथ होती है उसको भी प्रमोट करता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो का सीज़न है, अगर मैंगो के प्लांट पर हम देखें तो मैंगो जो है वो आए हुए होते हैं। तो सबसे पहले वो छोटा सा, बहुत छोटा टाइनी सा मैंगो का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या होता है, पक जाता है, मीन्स उसमें राइपनिंग प्रोसेस हो जाती है। तो अब ये जो ग्रोथ को प्रमोट तो ऑक्सिन कर रही है, लेकिन जो राइपनिंग की जो प्रोसेस होगी, राइपनिंग को कौन प्रमोट कर रहा होगा, उसका नाम होता है इथाइलिन। जब हम इथाइलिन प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रूट राइपनिंग जो है, फ्रूट्स का पकने का जो प्रोसेस होता है, उसमें इथाइलिन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन अभी जब हम ऑक्सिन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिन के फंक्शंस पे फोकस करते हैं। सो ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्टेम की ग्रोथ को, रूट्स की ग्रोथ को, उसके बाद फ्रूट्स की ग्रोथ को। अब ये कैसे करता है, सेल एलोंगेशन के थ्रू। सेल एलोंगेशन मीन्स कि जो स्टेम वाला रीजन है, रूट वाला रीजन है या फिर फ्रूट है, तो उसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं तो उनका जो इनलार्जमेंट है, उनमें जो लूजनिंग, उनमें जो रिलैक्सेशन होता है, उसकी वजह से ये क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस सेल वॉल इज एक्सटेंसिवली इंक्रीज्ड। जब ऑक्सिन अपना इफेक्ट डाल रहा होता है, ऑक्सिन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, तो उस टाइम में इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन की, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, फ्रूट हो गया, शूट हो गया, तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हो जाती हैं। दिस हार्मोन इंड्यूस द सेल वॉल लूजनिंग और रिलैक्सेशन। ऑक्सिन की वजह से सेल वॉल जो होती है वो उसमें लूजनिंग आ जाती है, रिलैक्सेशन हो जाता है। लूजनिंग मतलब कि एकदम स्पेसियस हो जाता है, सरफेस एरिया उसका ज़्यादा हो जाता है। रिलैक्सेशन मतलब कि हम अपने आप से इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं कि जब हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाता है, तो हम एकदम ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं अपने घर में और मज़े से इंजॉय कर रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है ऑक्सिन, वो क्या करता है, सेल वॉल जो है उसमें लूजनिंग करा देता है, उसको रिलैक्स करा देता है, जिसकी वजह से सेल इलोंगेट हो जाती हैं और इसमें स्टेम, रूट, फ्रूट्स जो है उसमें ग्रोथ बहुत रैपिडली होने लगती है। ऑक्सिन डिले लीफ सिनेंसिस। अब ये वाला जो टॉपिक है इसको हम अपने लाइव एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट है कि ऑक्सिन जो है वो डिले करता है लीफ सिनेंसिस को। लीफ सिनेंसिस मतलब कि हो गया कि जल्दी जो लीव्स जो है वो बहुत जल्दी गिर ना जाए, जैसे कि एजिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स, इसको हम बोल सकते हैं। अब इसको अगर हम अपने ऊपर इम्प्लाई करे हुए एग्जाम्पल से देखें तो हम टीवी में, आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत ऐड आते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के। तो कुछ टाइम पहले काजल जो है वो एक ओले का ऐड करती थी, एंटी एजिंग, एंटी रिंकल्स,
क्रीम। सो वो जो क्रीम्स होते हैं आई डोंट नो कि उनका कितना इफेक्ट होता है, लेकिन जैसे कि अगर हम यदि ऐड के बेसिस पर बात करें तो उससे ये है कि जल्दी हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, जल्दी क्या कहते हैं डार्क सर्कल्स नहीं आएंगे, सिकुड़ेगी नहीं हमारी खाल। तो उस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। उसी तरीके से प्लांट के केस में ऑक्सिन जो है वो ये वाला रोल जो है वो प्ले करती है कि लीफ सिनेंसिस जो है उसको डिले करा देती है। लीफ का गिरना जो है प्लांट से मीन्स कि जल्दी से येलो पड़ जाए और उसके बाद वो गिर जाए लीफ जो है, तो इस प्रोसेस को डिले कराने में कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन। आई होप कि ये जो स्टेटमेंट है वो अपने आप से रिलेट करके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम ऑक्सिन का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं तो उसमें ये था कि ये एपिकल एपेक्स, शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, लेटरल मेरिस्टम उसकी ग्रोथ जो उसको प्रमोट कर रही है। लेकिन ये क्या होता है कि ऑक्सिन जो है वो एपिकल बर्ड्स जो है उसकी ग्रोथ को तो प्रमोट कर रही है, लेकिन लेटरल बर्ड्स जो है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। अब लेटरल बर्ड्स जो है उससे हमें ये समझ में आ रहा है इतना कि ये वाला जो रीज़न है ये क्या है, इसका एपिकल बर्ड, ठीक है, ये वाला और स्टेम है। तो ये वाला यहाँ से जो बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा, मीन्स जब यहाँ से बर्ड निकलेगा उसके बाद वो ब्रांचेस बनाएगा, तो इस वाली ग्रोथ को क्या कहते हैं, ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। कौन, एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड वाला जो ग्रोथ है वो तो अच्छी खासी प्रमोट हो रही होती है, लेकिन ये वाली जो ग्रोथ होती है लेटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ है उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है ऑक्सिन। सो ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। दिस फिनोमेना ऑफ द सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। अब ये जो हो रहा है कि लेटरल बर्ड्स जो है प्लांट के वो तो इनहिबिट हो रहे हैं, उसकी ग्रोथ जो है वो प्रमोट नहीं हो रही है ऑक्सिन के थ्रू। तो ये वाला जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है सप्रेशन का, सप्रेशन मीन्स दबाना, इनहिबिट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। डोमिनेंस वर्ड जो होता है मीन्स बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, कुछ ऐसे पार्टनर्स कपल्स होते हैं कि उसमें एक पर्सन जो है बहुत डोमिनेटिंग होता है, मीन्स दूसरे को दबा के रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है। तो उसी तरीके से एपिकल बर्ड्स जो है यहाँ पर वो डोमिनेंस वाला काम करते हैं कि ये इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं कि लेटरल बर्ड्स जो है उसकी ग्रोथ को प्रमोट होने ही नहीं देते, और इस फिनोमेना को हम कह देते हैं एपिकल डोमिनेंस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ अगर हम जाएं तो ऑक्सिन इंड्यूस रूटिंग इन द कटिंग ऑफ सम प्लांट्स लाइक रोज, बोगेनवेलिया ईटीसी। अब जैसे बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि उसके स्टेम्स को ही हम, स्टेम वाला रीज़न है वहाँ से कुछ पार्ट कट किया और उसके बाद उसको ग्रो कराने के लिए हम सॉइल जो है उसमें पुट करते हैं। तो उसके बाद जैसे कि गुलाब का पेड़ है या फिर गुड़हल का फूल है, बोगेनवेलिया जो है, ये कुछ ऐसे प्लांट है जिनकी स्टेम को हम कट करके ग्रो कराना चाहें तो वो एक अच्छा मीन्स एक पूरे होल प्लांट जो है उसको डेवलप कर देते हैं। तो उसमें जब स्टेम को, फॉर एग्जांपल कि ये हमारा क्या है, रोज की स्टेम है, इसको हमने क्या किया, ये हमारा सॉइल रीजन है, इसमें हमने इसको डाला, मीन्स इसमें लगा दिया। तो उसके बाद ये वाला जो रीजन है स्टेम का, यहाँ से रूटिंग जो होगी उसको कौन प्रमोट कर रहा है, उसको कौन इंड्यूस कर रहा है, वो ऑक्सिन इंड्यूस करता है। सो ऑक्सिन इंड्यूस रूटिंग इन द कटिंग ऑफ सम प्लांट्स लाइक रोज, बोगेनवेलिया, उसके बाद गुड़हल एक्सेट्रा, और बहुत सारे ऐसे ग्रासेस टाइप फुलवारियाँ होती है जिसकी हम एक डंडी सी लगा दे, एक कटिंग लगा दे, तो उससे वो बहुत अच्छा खासा ग्रो कर जाता है। उसके बाद ऑक्सिन कैन इंड्यूस फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन जो है उसको इंड्यूस करा देता है कौन, ऑक्सिन। सो ऑक्सिन कैन इंड्यूस फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्रूट्स लाइक, जैसे कि एप्पल हो गया, टोमेटोज हो गए, बनाना हो गए। तो ये ऐसे फ्रूट प्लांट्स हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, किसके थ्रू, ऑक्सिन जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। सो ऑक्सिन कैन इंड्यूस फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, टोमेटो एंड बनाना, और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे। सच डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड
कार्पी। अब जब विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है फ्रूट का, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। इस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। और इस तरीके का जो फ्रूट होता है उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है, इससे भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पार्थिनोकार्पी होता क्या है, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। सो पार्थिनोकार्पी इज द प्रोसेस इन विच फ्रूट्स आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के फ्रूट्स का जो फॉर्मेशन होता है, फ्रूट्स का जब डेवलपमेंट होता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, और इस तरीके के फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो अब यहाँ पर हम इमेजिन कर लेते हैं कि जब हम बनाना खा रहे हैं, या फिर टोमेटो तो हर एक सब्जी में खाया ही जाता है, एप्पल्स खाते हैं, तो ये किस टाइप के फ्रूट्स हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं, जो कि पार्थिनोकार्पी प्रोसेस के थ्रू इनका डेवलपमेंट होता है। और इस प्रोसेस में कौन सा प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट और प्लांट हार्मोन रोल प्ले कर रहा होता है, वो होता है ऑक्सिन। आई होप कि ऑक्सिन के बारे में और ऑक्सिन के फंक्शंस जो है वो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऑक्सिन के फंक्शंस जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर मूव करके जाते हैं। सो मैं ये वाला जो वीडियो है इसको यहीं पर स्टॉप करती हूँ, बिकॉज अगर यदि हम ये वाले और टॉपिक्स को देखेंगे तो ये अप्रॉक्स 3 to 4-5 क्या कहते हैं प्रोसेस है, जो कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो है प्लांट में उसको शो करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा, मे भी हो सकता है कन्फ्यूज़न क्रिएशन भी हो सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो है प्लांट्स में उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं सिंथेटिक फॉर्म्स जो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन की फॉर्म्स जो है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम बायोसिंथेसिस पाथवे जो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड का, उसके बारे में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि अब आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक भी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो है, अपकमिंग वीडियोज़ जो है वो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और उस सीरीज़ को आप एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।